आज हम आपको बताएंगे कुरु राजकुमार कौरवों और पांडवों का पहला शक्ति प्रदर्शन, द फर्स्ट मार्शल एग्जीबिशन ऑफ कुरुज, द पांडवास एंड द कौरवास। तो आज हम अभी आपको बताया था ना हमने पहले कि द्रोणाचार्य ने उन सबको सिखाया था। तो अब वो सीखते सीखते बड़े एक्सपर्ट हो गए थे। भी द्रोणों के जो शिष्य थे, जिसमें सभी राजकुमार थे, बड़े बड़े राज परंपराओं के, उसमें भीम और जो दुर्योधन थे वे गदा युद्ध में एकदम भयंकर भारी हो चुके थे, बिल्कुल मैचलेस। और जो युधिष्ठिर थे, जो सबसे बड़े पांडव थे, वो सबसे बड़े भाले वाले और रथ चलाने वाले, रथ से लड़ने वाले हो गए थे। और जो नकुल और सहदेव हैं, जो पांडवों के सबसे दो छोटे वाले भाई हैं, वो बहुत बड़े तलवारबाज हो गए थे। और जो अश्वत्थामा था, ये जो कि द्रोणाचार्य के बेटे थे, वो देवीय जो अस्त्र होते थे उसमें बड़े जबरदस्त माहिर हो गए थे। और फाइनली अर्जुन जो थे, इन सब से ऊपर निकलते हुए सभी वेपन्स में उन सबसे ऊपर हो गए। सब में उनको उन्होंने हार दिया। उसके बाद ये अतिरथी हो गए। ये सब तो महारथी थे, पर ये अतिरथी हो गए। अतिरथी बच्चों जानते हो क्या मतलब होता है? अतिरथी का मतलब है जो 60,000 योद्धाओं से एक साथ ही लड़ ले और जीत भी जाए। इस तरह जब उन्हें ऐसा हो गए तो उनके धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव्स, उनको उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी उनसे, और भीम से भी, क्योंकि महागदाधर हो गया था वो भी। एक दिन द्रोण ने सोचा कि इन सब की परीक्षा लेनी चाहिए, इनकी ताकत की। तो उन्होंने क्या करा, एक नकली नकली चिड़िया को पेड़ पे टांग दिया और सभी राजकुमारों को बोला, आओ अपने धनुष बाण लेके आओ और इस चिड़िया की आंख को देखो। सबको मैं बुलाऊंगा उसको मारने के लिए। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि चिड़िया की आंख को देखना है। पर फिर क्या बोले, किसी को बोला नहीं बाद में। फिर उसके बाद क्या करे, युधिष्ठिर को सबसे पहले बुलाया, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, इसलिए सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। बोले अपने धनुष पे बाण चलाओ, चढ़ा दिया। उसके बाद बोले, अच्छा मुझे बताओ पहले कि क्या दिख रहा है तुम्हें। युधिष्ठिर बोले कि मुझे, कि उन्हें उनके दो भाई दिख रहे हैं, द्रोणाचार्य दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है और बर्ड दिख रही है। ये तो सबको दिखता ही है, अपन भी आसपास खड़े होते हैं तो यही बोलेंगे आसपास, भाई गेट है, पंखुड़ियाँ हैं, ये अलमारियाँ हैं, सोफे हैं। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि गेट के अंदर, कुंदी के अंदर के बीच का जो हिस्सा है, वो जो बोल्ट दिख रहा है वो है, या जो ताला लगाते हैं उसके बीच की हिस्सा, वो तो कोई नहीं देखता ऐसा बोलता। तो उन्होंने बोला, तो जब उन्होंने बोला कि मुझे ये सब दिख रहे हैं, पेड़ पौधे और ये आप और मेरे भाई वगैरह, तो बोले तुम निशाना नहीं लगा पाओगे, बैठ जाओ। वो बड़े बेकार था, गुस्से से बोले। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन का बुलाया, उसको भी पूछा सेम सवाल। तो दुर्योधन ने भी वही बताया जो युधिष्ठिर ने बताया था, ये पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हो, भाई दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है। उसको बैठा दिया वापस। सबको बुलाया फिर ऐसे एक एक करके, और सबको बैठाते गए। किसी को भी एरो भी मारने नहीं दिया उस चिड़िया के ऊपर। फाइनली फिर अर्जुन को बुलाया, और जब वो मारने के लिए तैयार था तो उससे पूछा, क्या दिखता है तुम्हें? क्या तुम्हें मैं दिखता हूं? तुम्हारे भाई दिखते हैं? पेड़ दिखता है? अर्जुन ने बोला, मुझे सिर्फ चिड़िया दिखती है, मैं आपको भी नहीं देख सकता। मुझे न मेरे भाई दिखते हैं और न ही मुझे मेरा पेड़, ये पेड़ दिखता है। द्रोण बहुत संतुष्ट हुए, आहा क्या शिष्य है। उसके बाद बोले, तुम्हें चिड़िया दिखती है तो मुझे बताओ उसके बारे में। अर्जुन बोले, मुझे सिर्फ चिड़िया का सिर दिख रहा है, मुझे उसका पूरा शरीर भी नहीं दिख रहा है। तब द्रोण इतने खुश हो गए कि उनके बाल शरीर पे खड़े हो गए। उसके बाद बोले, शूट। तब अर्जुन ने मारा और फिर वो सीधे लगा बर्ड की आंख में, और उस नकली बर्ड जो थी वो गिरते हुए नीचे आ गई। द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, आंखों में आंसू आते हुए उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। और दुर्योधन और बाकी कौरव बड़े क्रोध में उनको देख रहे थे, आखिर कितना प्रिय है उनके टीचर्स का।
तो ऐसे ईर्ष्या करना गलत है बच्चों। अगर आपकी क्लास में कोई टीचर, अगर बच्चों के अगर आपकी क्लास में टीचर किसी को ज़्यादा प्यार करती है तो उसमें कैपेबिलिटी इसलिए कर रही है। ईर्ष्या करने वाले तो गलत स्वभाव होता है ना। तो इसके बाद द्रोण उनको एक बार द्रोण क्या हुआ, गंगा में स्नान करने गए। तो क्या हुआ बच्चों, वहां पे आपको पता है उनको किसने पकड़ लिया? क्रोकोडाइल ने। और वो छुड़ा सकते थे अपने आप को, बहुत ताकतवर थे द्रोण, तो दूसरों को भी सिखा रहे थे। पानी से ही छुड़ा सकते थे वो तो अपने आप को। पर वो चिल्लाए जोर से, हे राजकुमारों जल्दी आओ, मुझे बचाओ, ये क्रोकोडाइल मुझे खा जाएगा। ऐसे जब वो चिल्ला रहे थे तो उनके जो राजकुमार थे, बहुत दुख हुआ उनको टीचर को क्रोकोडाइल में देख के। उस दुख में वो सब जड़ जड़ हो गए एकदम, जैसे चल ही नहीं पा रहे हो। पर अर्जुन नहीं हुआ। अर्जुन के अंदर जबरदस्त गुस्सा आ गया। उसने तुरंत 5 एरो उठाए और उस रेप्टाइल को जो कि पानी में था उसको वहीं के वहीं काट डाला। उसका मुंह अलग हो गया और द्रोण का पैर छूट गया। द्रोण वापस नदी के किनारे आए और अर्जुन को सबसे दूर एक कोने में ले जाकर बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूं पुत्र, तुम मुझसे अब सबसे बड़े अस्त्रों की विद्या लो। अब तुम मुझसे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान लो, वो कभी ना हारने वाला अस्त्र जो कि ब्रह्मा जी की ताकत से युक्त है। इससे पर तुम सिर्फ सुपर नेचुरल ताकतों से ही लड़ना। अगर क्योंकि तुमने इसको किसी और के खिलाफ यूज किया तो ये दुनिया को समाप्त कर देगा। द्रोण ने अर्जुन को बताया कि अब तुमसे ऊपर धनुष विद्या में कोई नहीं है। अब तुम अजय, मतलब जिसकी कभी पराजय ना हो, वो हो चुके हो। जब उन्होंने देखा कि सारे प्रिंस एक्सपर्ट हो गए हैं अस्त्र विद्या में, तो एक बार द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र के पास गए, जो कि पूरी किंगडम के उस वक्त राजा थे, और उनको बोले कि हे राजा, तुम्हारे अब सभी पुत्र अपनी विद्यार्जन पूरा कर चुके हैं। अब आपकी आज्ञा हो अगर, तो मैं उनको आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करवाना चाहूंगा उनकी विद्या। इसलिए अब मैं एक बड़ा ही एक एग्जीबिशन करना चाहता हूं उनका आपके सामने। धृतराष्ट्र ने द्रोण को बहुत थैंक्स बोला कि तुमने मेरे इनको पढ़ाया, मैं कितना तुम्हारा आभारी हूँ। उसके बाद वो कहे कि पर मेरे को ईर्ष्या हो रही है, मैं उनको देख नहीं पाऊंगा क्योंकि सब लोग देखेंगे, फिर भी मैं अपने पुत्रों को नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं, फिर भी ये जो विदुर है मेरे सामने, वही मेरी आंख बन जाएंगे, और उनकी असिस्टेंस से तुम पूरा इसकी जो प्रिपरेशन है उसको भी करो हे ब्राह्मण। ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद द्रोण और जो विदुर थे वो शहर के बाहर गए। एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने ले लिया। फिर उस फ्लैट एरिया था एकदम बहुत बड़ा खाली। उसके बाद उसको उन्होंने प्रेयर्स और देवताओं को ऑफरिंग करके एक सैंक्टिफाई किया। तो बच्चों, इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी हम नया घर में जाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं ना, कहीं भी नई जगह लेते हैं तो उसकी पूजा करते हैं। तो कुछ भी हम नया करते हैं तो हमें जरूर भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के साथ एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया। बच्चों, ऐसा स्टेडियम आपने कभी न लंदन में देखा होगा, न ही कभी अमेरिका में देखा होगा, और न ही कभी यूरोपियन फुटबॉल के वर्ल्ड कप का देखा होगा। बहुत बड़ा था। उसके चारों तरफ से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म उठ रहे थे और बड़े बड़े व्यापारियों ने उसकी हजारों कुर्सियां जो कि लकड़ी से बनी हुई थी और इवरी जो हाथी का दांत होता है उससे, और पर्ल्स जो होते हैं उससे जड़ी हुई कुर्सियां बनवाई थी। बहुत सारे गोल्डन थ्रोन जो कि राजाओं के बैठने के लिए थे, वो कोरल और जेम्स से बड़े बड़े रॉयल प्लेटफॉर्म्स पे बनाए थे। उसके बाद बच्चों, वो इतना ऊंचा था जैसे कोई 20-30 मंजिला ऊंचा जैसे मकान होते हैं, इतना ऊंचाई तक वो स्टेडियम जा रहा था। उसमें जब लोग भरते हैं ना बच्चों, तो ऐसा लगता है कि उनकी एक आवाज ही बहुत बड़ी बड़ी आवाज निकलती हो, जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हों। और उसके ऊपर, इतनी हाइट के ऊपर उन्होंने और बड़े बड़े झंडे लगा रखे थे जो बहुत ऊंचे थे। इस तरह से ऐसा लगता था वो बिल्कुल स्काई को टच हो रहा था, और सारे झंडे एकदम अलग अलग कलर के थे। अब आप सोच सकते हो बच्चों, जब उसमें लोग भर जाएंगे तो क्या होने वाला है आगे। और फिर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से एक बहुत ही शुभ दिन को चुना, और उसमें स्टेडियम में लोग आने लगे, और उनको बहुत मजा आने वाला था क्योंकि वो उस स्टेडियम में
नए नए प्रिंसेस को पहली बार ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखने वाले थे, भीष्म और विदुर। फिर जब उस दिन आया तो वो सबसे आगे हुए और धृतराष्ट्र को हाथ पकड़ के आगे लाने लगे। उनके पीछे थे द्रोण और कृपाचार्य। कृपाचार्य ने भी टीचर थे बच्चों इनके, पांडवों और कुरुओं के। उसके बाद उनके पीछे कुछ राजा थे, उसके बाद जो कि आसपास से आए थे, और उसके बाद उनकी राजकुमारियां जो क्वींस थी वो आई, और बहुत सुंदर तरीके से आई थी। बहुत सारी उनकी सेविकाएं भी आई थी। बहुत सारे हीरे जड़ित उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे। अब बच्चों, मैंने आपको जैसे स्टेडियम बताया था ना, उसमें अनगिनत बहुत सारे उनके सिटीजन्स आए जो कि चारों कास्ट से थे। उसके बाद वो पूरा भर गया, बहुत शोर मचा रहे थे वो सब मिलके। पूरे स्टेडियम को गोल्ड से बनाया गया था, और उस पे वैदुर्य जेम्स जो होते हैं, बहुत मेहनत, बहुत कीमती होते हैं बच्चों ये, उससे उसको सजा रखा था। उसके बाद पूरे स्टेडियम को बहुत वाइट वाइट फ्लावर्स से और वाइट वाइट पर्ल्स से सजा रखा था। आप सोचो, बहुत बड़ा कोई स्टेडियम है, 30 मंजिला ऊंचा, जिसपे और ऊंचा कोई झंडे जा रहे हैं, और उसके ऊपर आपने बहुत सुंदर सुंदर वाइट वाइट फ्लावर से उसकी हर चेयर और हर जगह को सजा दिया, तो कैसा दिखेगा बच्चों। बहुत ऊंचा, बहुत सारे लोग उसमें भर चुके थे। उसके बाद बच्चों जब इतना आ गए, तो जैसे आपने बड़े बड़े स्टेडियम में देखा है ना, प्रेसिडेंट आते हैं तो क्या होता है, तो जब वो लोग आ गए, उनका सबसे बड़े राजा आ गए, तो उस ओशन जैसे स्टेडियम में बड़े बड़े ढोल बजाने लगे जोर जोर से, और शंख बजने लगे। इतनी आवाज हो रही थी जैसे कोई बहुत बड़े किसी राजकुमार को एंट्री होने वाली हो। उसके बाद, और उस वक्त राजा ही एंटर हो रहे थे, राजा के लिए कर रहे थे। उसके बाद जब सब बैठ गए बच्चों, तो उसके बाद द्रोण आए अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, सफ़ेद माला पहन रखी थी, और उनके पूरे शरीर पे चंदन लगा रखा था, क्योंकि सबके गुरु थे। उसके बाद उनके बाल भी बहुत वाइट थे, और फिर वो जैसे एंटर हुए तो उन्होंने सारी क्राउड चुपचाप हो गई, क्योंकि वो गुरु थे सबके, इन राजकुमारों के। तो उनके रेस्पेक्ट में सारी क्राउड चुपचाप हो गई, जैसे आप जब टीचर आता है तो चुपचाप हो जाते हो क्लास में। उसके बाद द्रोणाचार्य ने बहुत सारे ब्राह्मण को लाया, पूजा करवाई वहां पे, और उन मंत्रोच्चारण से जबरदस्त आवाज हो रही थी। बड़े बड़े म्यूजिशियंस साथ में अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। और बच्चों, आपके जो ये आजकल रॉक बैंड होता है ना, उससे भी कई गुना अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास। ऐसी आवाजें निकलती थी कि लोग वहीं पे एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और इस तरह से जब उन्होंने आवाज सुनी तो सारे ऑडियंस जो थे शांत हो गए, और वो देखना चाहते थे आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जिसका क्षण का हमें इंतजार था वही आ गया है। सारे राजकुमार उस एरिया में अंदर घुस चुके हैं, और उनके सबसे आगे चल रहे हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर एकदम शेर के जैसे आगे चल रहे हैं, और सबने, सभी राजकुमारों ने बड़े बड़े आर्मर्स पहन रखे हैं। सभी तरह के उनके पास वेपन्स हैं, भयंकर भयंकर वेपन्स। उसके बाद द्रोण जब अंदर आ गए तो द्रोण ने कहा, अब तुम सब अपने वेपन्स का प्रदर्शन करो, अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। उसके बाद युधिष्ठिर सबसे आगे आए, और उसके पीछे सारे राजकुमार हो गए। उन्होंने बड़े तेज वाले घोड़ों पे चढ़ाई करी, और उसके बाद उन पे बड़ी तेजी से दौड़ने लग गए चारों तरफ स्टेडियम के। उस गोल स्टेडियम के बाहर उन्होंने घूम के उसके आसपास बच्चों क्या टारगेट्स रखे थे, कुछ कुछ, जो कि कुछ बैठे हुए थे और कुछ कुछ खड़े हुए थे। उसके बाद उन्होंने, एक मिनट, इसके बाद उन्होंने उनको मारना शुरू किया। बड़े बड़े तेजी से घोड़े पे चल रहे हैं, और साथ साथ वो जो टारगेट थे उनको मारते हुए भी जा रहे हैं। लोगों को बहुत अचंभा हुआ, कैसे कर रहे हैं। उसके बाद हजारों एरो बच्चों उस वक्त अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। उससे कुछ सिटीजन्स डर गए कि कहीं ये एरो हमें नहीं लग जाए, पर वो राजकुमार बहुत दक्ष थे, उनको बहुत कुछ आता था, और कुछ डरे नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, ऐसे चिल्ला रहे थे। उनको मनोरंजन कर रहे थे इस राजकुमारों का सब लोग मिलके। उसके बाद जब राजकुमार, फिर उसके बाद वो घोड़े पे तो कुछ रथ पे अलग अलग प्रदर्शन करने लगे चलाने के, किस तरह से क्या करना है।
और जब ये उनका खत्म हुआ, फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और सब एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। ऐसे चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे मार रहे हैं, कोई बच रहा है, किसी को धक्का दे रहे हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके अलग अलग आर्ट से एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह से देख के बड़ी ग्रेस थी उनमें, स्पीड भी खतरनाक थी और ताकत भी थी हर प्रहार में। और इस तरह से वो जब कर रहे थे तो लोगों को बहुत मजा आया उनको लड़ते देख के इस तरह से, और उनकी आर्ट से भी मजा आया। फिर द्रोणाचार्य ने भीम और दुर्योधन, जो दोनों ही महागदाधारी थे, उनको बुलाया अपना प्रदर्शन करने के लिए। बच्चों को कैसे लग रहा था कि दो पागल जो बुल्स होते हैं ना, ऑक्स जिनको बोलते हैं, वो सब, वो जो बैल होते हैं, वो एक दूसरे के सामने आ गए हों और तीखी तीखी नजरों से एक दूसरे को देखते हुए एक पैर से धूल उड़ा रहे हों। उन्होंने बड़े भारी गदा ले रखे थे और उसको हाथ में लेके वे एक दूसरे का चक्कर काटने लग गए। उनकी आंखें एक दूसरे को देख रही थी। और फिर धृतराष्ट्र को विदुर बताने लग गए, और गांधारी जो उनकी पत्नी थी, जिन्होंने भी आंख में पट्टी लगा रखी थी, उनको कुंती बताने लगी क्या हो रहा है। उसके बाद वो दोनों राजकुमार एक दूसरे पे जबरदस्त प्रहार करने लग गए। ये घंटी बजी, उसका गदा पे उन्होंने मारा, चिंगारियां निकल रही थी वहां से, और बहुत बहुत चिंगारियों से पूरा आसपास का जबरदस्त आग जैसा लग रहा था। उसके बाद जो लोग थे वो डिवाइडेड हो गए, जैसे इंडिया के पाकिस्तान में डिवाइडेड हो जाते हैं ना सब लोग, या किसी दो कंट्रीज का देश में प्ले होता है तो वैसे हो जाते हैं। कुछ ने भीम को सपोर्ट किया और कुछ ने दुर्योधन को सपोर्ट किया। कुछ चिल्लाए देखो संभालना ताकतवर भीम को, और कुछ बोले देखो तो सही ताकतवर दुर्योधन को। इस तरह से जब वो चिल्लाए तो आवाज गूंज पड़ी। बहुत बड़ा स्टेडियम था बच्चों, जबरदस्त शोर हो रहा था, भयंकर प्रेशर था। और उन तरफ से जब दोनों बहुत तेजी से लड़ने लगे, उनको एक दूसरे से एनिमिटी तो थी ही सही। इस तरह से जब वो लड़ने लगे तो उनको लगा कि वो असली में ही लड़ रहे हैं। फिर द्रोणाचार्य ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने पुत्र को बोला कि जाओ इनको रोको। फिर अश्वत्थामा बीच में गए और उन दोनों राजकुमारों को अलग कर दिया। भीम और दुर्योधन तब भी एक दूसरे को देख रहे थे। फिर द्रोणाचार्य बीच में आ गए, वहाँ म्यूजिक तो चल ही रहा था। उन्होंने सबको रोका और बोले जैसे कोई बादल गरजता है, अब आप सब अर्जुन की एबिलिटीज को देखना। ये मेरे पुत्र से भी ज्यादा मेरे को प्रिय है। ये इंद्रपुत्र सभी मार्शल आर्ट्स में आगे है सबसे। ऐसा जब द्रोण ने बोला तब अर्जुन आए, एक लायन की जैसे, बड़ा आर्मर पहन रखा था और सूर्य की जैसे वो चमक रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारिश के बाद जब रेनबो आता है इतना सुंदर होता है, और उसमें बीच में बिजली कड़कती है उस रेनबो के बीच में, इतना सुंदर दृश्य था। उसके बाद जब वो आए राजकुमार, उन्होंने चारों दिशाओं में अपने आंख से देखा। वो बच्चों जहां जहां उन्होंने देखा ना, सारे लोग उनको देखते जहां जहां देखा वहां डरते गए। उसके बाद एक जब वो आ गए तो वहाँ बहुत जोर से क्राउड चिल्लाई। आप सोच लो जैसे कोई घर के अंदर पूरा लाउड स्पीकर चला दिया हो। उसके बाद बहुत सारे शंख बज पड़े, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी चले। और फिर कुछ लोग ने बोला देखो ये इंद्र के समान प्रोटेक्टिव है, और कुछ ने बोला ये कितना धर्मात्मा और कितना ताकतवर है। इस तरह से जब लोग बहुत बड़ाई करने लगे वहाँ पे, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते थे, तो वहाँ पे राजकुमार जो राजा लोग थे उनके कान में ही पड़ जाती थी। तो उनकी मैया ने जब सुना ना कुंती महारानी ने उनके बेटे के बारे में कैसे बोल रहे हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, क्योंकि सब उनकी बड़ाई कर रहे थे और उनको बहुत खुशी हुई। जैसे आपकी मम्मी को आपकी रिजल्ट्स बहुत अच्छा सुन के खुशी होती है ना, उस वैसी और उससे भी और अच्छी खुशी हुई, क्योंकि वो तो सबके सामने कर रहे थे, इतने लाखों लोगों के सामने। उसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। तो विदुर ने बताया क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे ना, इसलिए पूछा उन्होंने। तो विदुर ने उनको कहा कि अर्जुन आ गए हैं इसलिए। तो उन्होंने धृतराष्ट्र ने कहा मैं कितना अच्छा हूँ, मेरे को कुंती के तीन जो पुत्र के रूप में मिले हैं, और ये सब मेरे राज्य को बचाते हैं और राज्य की मेरी शान है। पर अंदर ही अंदर धृतराष्ट्र में कुछ और चल रहा था। फिर विदुर ने ये सीन
आगे का बताया उनको कि क्या होने वाला है। अर्जुन ने बच्चों फिर अपने मिस्टिकल वेपन्स आगे निकाले। सबसे पहले उन्होंने आग्नेय अस्त्र निकाला, उससे उन्होंने वहां पे आग लगा दी उस स्टेडियम के बीचों बीच। उसके बाद उन्होंने एक वरुण वेपन निकाला। वरुण जो होते हैं वो पानी के देवता होते हैं बच्चों, और उससे उन्होंने वहां पे बहुत सारा पानी भर डाला। फिर उन्होंने वायव्य नाम का अस्त्र यूज किया, जिससे जबरदस्त वहां पे आंधी आने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी। उसके बाद उन्होंने पर्जन्य नाम का एक वेपन यूज किया, जिससे बारिश एकदम जैसे बादल फट पड़ा वैसी उससे भी तेज बारिश होने लगी। उसके बाद अर्जुन ने वहां पर अलग ही लैंड बना दिया बच्चों, जो ऐसा आपने कभी सुना नहीं है। उसका वेपन का नाम था भौम। और उसके बाद बच्चों वहां पे तो पहाड़ी तो थी नहीं, पर एक पार्वत्य नाम का वेपन यूज किया, और वहां पे पहाड़ी पैदा हो गई जैसे कभी थी, ऑलरेडी थी। पर इसके बाद उन्हें एक अंतर्धान मतलब गायब होने का वेपन यूज किया, और जो भी कुछ आया था, पानी, आग, हवा, पर्वत और ये नया वाला लैंड, ये सब गायब हो गए। इसको देखते ही तो लोगों ने हाथ मुंह पे रख लिए, बोले ये क्या है, ऐसे भी हो सकता है क्या। उसके बाद और भी सारी ताकतें बताई। एक बार तो वो एक कोकोनट के पेड़ के बराबर बड़े हो गए, और कुछ ही उसी अगले क्षण एक अंगूठे के बराबर की साइज के हो गए। उसके बाद वो अपने रथ पे चला के चढ़ने लगे और चढ़ के चलने लगे, और रथ पे चलते चलते ही दूसरी जगह पे कहीं एक जाके खड़े हो गए उसी क्षण पे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने पता है क्या किया, उन्होंने एक सुअर को लिया जो मैकेनिकल था और नकली सुअर था। उसको मैकेनिकल सुअर को उन्होंने उसके चारों तरफ दौड़ाने लग गए एक दिशा के अंदर। तो अर्जुन ने पता है क्या किया, उसके मुंह में 5 एरो मारे सीधे। और पता है कैसे मारे, ऐसे एक साथ नहीं मारे, एक मारा उसकी पूंछ के पीछे, एक और मारा, फिर उसके पूंछ के पीछे एक और मारा, तो ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिशा में सारे के सारे एक डंडा मारा हो, पर वो 5 अलग अलग एरो मारे थे उन्होंने। फिर उन्होंने पता है क्या किया, एक गाय के खुर जो सींग होता है ना, उसको एक झूले के रस्से से बांध के एक जगह लटका दिया, और उसको जैसे आप झूला झूलते हो ना ऐसे करने लग गया। उसके बाद अर्जुन ने उसके जो हॉल होता है ना, अंदर से वो हॉल होता है, तो उसके बीच में 20 एरो मारे एक ही दिशा के अंदर। उसके बाद जबरदस्त है ना बच्चों, कितना शक्तिशाली है। उसके बाद उन्होंने अपना गदा निकाला और गदा और भाले से प्रदर्शन किया। इस तरह से उन्होंने बहुत सबका मनोरंजन किया। अब जब एग्जीबिशन खत्म होने वाला था, क्योंकि सबने दिखा दिया था अपने अपनी शिक्षाएं, और म्यूजिक रुकने वाला था और क्राउड का एक्साइटमेंट भी शांत हो चुका था, तभी स्टेडियम के गेट पे, जो कि बहुत बड़ा स्टेडियम था, बहुत सारी क्राउड थी, अगर किसी को कुछ प्रदर्शन करना है तो वो यही सबसे सही टाइम था। तो उसके बीच में कोई आया, जैसे कोई अपने बाहों को मारता हुआ थप्पड़ आ रहा हो, जोर जोर से अपने ही हाथों को मारता हुआ आ रहा था, और एलिफेंट की जैसे गरजता हुआ आ रहा था। जरूर ही कोई बड़ा ताकतवर मनुष्य आया है बच्चों वहां पे। और उसको देख, उस आवाज को सुन के सभी लोग इकट्ठे होने लगे वापस। क्या हुआ क्या हुआ, कौन आया, बोलने लगे, क्या कोई माउंटेन नीचे गिर गया है, या कोई अर्थ फट गई है, क्या हो गया है, या कोई जेलस कोई देवता यहाँ पे आके अपनी वो ताकत को प्रदर्शन करना चाहता है। द्रोण उठ पड़े और 5 पांडव के साथ खड़े थे। दुर्योधन वहां पे इंद्र के समान अपने भाई के साथ इंद्रों के जैसे लग रहे थे, और सभी गेट की तरफ देख रहे थे। तभी वहां से कोई आया, और अब हम इसको आपको कल दिखाएंगे कौन आया। हरे कृष्णा।